हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर लेखपाल का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अभी तक मैंने अपने चैनल पे लेखपाल के लिए वर्णमाला का 2 वीडियो अपलोड किया है। ये मेरा तीसरा वीडियो है वर्णमाला का। दोस्तों, मेरे चैनल से आप लेखपाल एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपका लेखपाल एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आप सारा क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं लेखपाल एग्जाम की जो तैयारी करवा रहा हूँ हिंदी का, वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट बीएड की तैयारी कर रहा है तो मेरे चैनल से कर सकता है। बीएड एग्जाम के लिए मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कौन स्वर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि अ भी एक स्वर है, उ भी एक स्वर है, ए भी एक स्वर है। जो इया है यह एक व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ जो वर्ण है यह क हलंत स से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अंग आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अंग आता है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दोस्तों जो त वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो दंत ध्वनि होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, त भी एक दंत ध्वनि है और न भी दंत्य ध्वनि है, द भी एक दंत्य ध्वनि है। जो ट वर्ग है यह मूर्धन्य ध्वनि है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो उ है ये आपका स्वर है, बाकी सभी व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। तो प वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं दोस्तों वो आपके ओष्ठ ध्वनि होते हैं। तो प वर्ग में आपका फ आता है, इसीलिए आपका फ जो है एक ओष्ठ ध्वनि है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण जो दोस्तों होते हैं वह प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, जो क है ये पहले नंबर पे आता है और ग जो है यह तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए यह एक अल्प प्राण ध्वनि है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो ट वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों, ट और ड दिया है, तो ये आपके ट वर्ग में आते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। ट और ड में एक मूर्धन्य व्यंजन है। और दोस्तों प और फ जो होते हैं ये आपके ओष्ठ ध्वनि है, और ज और झ हैं ये आपके तालव्य ध्वनि है। ग और घ जो है ये आपके कंठ की ध्वनियाँ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो दोस्तों प वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके सारे के सारे ओष्ठ ध्वनि होते हैं। तो यहाँ पे प भी आपका ओष्ठ ध्वनि है और ब भी आपका ओष्ठ ध्वनि है, म भी आपका ओष्ठ ध्वनि है। जो त है दोस्तों ये आपकी द्वंत ध्वनि है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द के अंत में यदि अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है, क्योंकि दोस्तों क वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं वह कंठ से बोले जाते हैं और घ जो है ये क वर्ग में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण जो होता है यह ज हलंत इयों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण दोस्तों यहाँ पे स है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, इसलिए ये किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं।
ये इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि दोस्तों ये संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क ग ज फ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों क ग ज फ में नीचे बिंदी दिया गया है, इसे दोस्तों नुक्ता कहते हैं। तो यह एक अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो ब वर्ण जो है वो दोस्तों वह दंत्योष्ठ है, वह स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है, निर्नुनासिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा अमानक वर्ण है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों झ जो है एक अमानक वर्ण है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स ख स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये आपके दोस्तों संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसे आप ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। स ख स ह एक संघर्षी व्यंजन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो यहाँ पे घोष से मतलब है स्वघोष। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों जो घोष वर्ण होते हैं वह प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वह स्वघोष होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका म वाला सही हो जाएगा, बी वाला सी वाला सही हो जाएगा। म जो है एक घोष वर्ण है। बाकी सभी ख जो आता है दोस्तों यह दूसरे नंबर पे आता है, च पहले नंबर पे आता है, ठ दूसरे नंबर पे आता है। इसलिए ये सारे अघोष हैं और जो बाकी म है ये आपका घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन दोस्तों आपका ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो मूर्धन्य ध्वनि होते हैं। तो यहाँ पे ट वर्ग में आपका ड और ढ आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। ड और ढ आपके मूर्धन्य व्यंजन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वावेल को हिंदी में कहते हैं? तो वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को हम लोग व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से स्पर्श व्यंजन है? तो निम्न में से जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन त वर्ग भी है, च वर्ग भी है और प वर्ग भी है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उक्त सभी स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। घर्षण से उच्चरित व्यंजन है? तो घर्षण से उच्चरित व्यंजन जो होते हैं वह उसमें व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष मतलब स्वघोष। तो स्वघोष वर्ण जो होते हैं दोस्तों वह प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है ये घोष वर्ण होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों प जो है ये पहले नंबर पे आता है, ट भी पहले नंबर पे आता है, द आपका एक घोष वर्ण है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना हुआ शब्द निष्प्रिय है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क ख ग फ में कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं जो ख है एक उर्दू शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं? तो उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के जो भाग होते हैं वो आपके 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है? तो वर्ण का सांकेतिक जो लिखित रूप है वह लिपि होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द
ध वर्ण है, तो द ध वर्ण है आपके ये दंत ध्वनि है, क्योंकि दोस्तों त वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो दंत ध्वनि होते हैं। तो त वर्ग में आपका द और ध भी आता है, इसलिए आपका दंत ध्वनि है द और ध, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ह्रस्व स्वर का उदाहरण है, तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो अ ई उ री होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भाषा की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, तो भाषा की दृष्टि से दोस्तों उ जो है यह आपका पश्च संवृत है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। छोटी ई और बड़ी ई जो होते हैं यह अग्र संवृत होते हैं, और छोटा उ और बड़ा उ जो होते हैं ये पश्च संवृत होते हैं। तो इसे आप लोग जानते रहिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो च वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। यहाँ पे दोस्तों च वर्ग में आपका जो आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोग वाह कहा जाता है, तो अयोग वाह जो होते हैं वो अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अंग और अह जो होते हैं दोस्तों यह अयोग वाह होते हैं, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्व ध्वनि का उच्चारण क्या है, तो स्व ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान होता है, तो अंग का जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिक के होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। आगे मैं हो सकता है कि आपका बोलियों से प्रश्न डालूंगा, और आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों,